अच्छी है ना? वैसे ठीक है, लेकिन ग्रिसलिन से कंपेयर करें तो ये उतनी भी खास नहीं है। डिनो, मेरी मानो तो उसे छोड़ दो, ऑलरेडी शादीशुदा है। तुम्हारा मतलब उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ? कोई अंधा भी देख लेगा, वो बस ग्रेसलिन का कवर है। तुमने मुझे रोका ना होता तो मैं उसे वहीं निपटा देता। सुनो मेरी बात, उसे पंगा मत लो। जितना तुम सोचते हो उतना सीधा नहीं है वो। थोड़ा टेढ़ा है, वो बस किसी सांप की तरह है, लेकिन मैं उसे कुचल दूंगा। डिनो स्मिथ कौन है पता है ना? और वो तो आपके जूतों की धूल के बराबर भी नहीं है। छोड़ो उसे। बस करो जॉनसन, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ग्रेसलिन को बेड पे नहीं लाया तो मेरा नाम भी डिनो नहीं है। मैं एक बार जब ठान लेता हूँ तो वो करके रहता हूँ। चलो, बैंक्वेट शुरू हो रहा है, चलते हैं। मिस्टर लियोक्स टैंक डेंसिटी का ब्लू व्हाइट प्रोक्लीन दे रही हैं लियो ग्रुप को उनकी कामयाबी के लिए। मिस्टर जैन दे रहे हैं 2 सुप्रीम स्टोन गिफ्ट कर रहे हैं लियो ग्रुप की तरक्की के लिए। उनकी तरक्की ना रुके। मिस्टर डाले सोने की मूर्ति देते हैं लियो ग्रुप के 20 साल के सेलिब्रेशन में। ये तो बढ़िया गिफ्ट है। ये गिफ्ट तो बहुत ही महंगे हैं। इनकी कीमत कम से कम 10 लाख रुपए है। पापा, हमारा गिफ्ट तो बहुत ही अजीब है। क्या करें, देना तो पड़ेगा ही, कोई और रास्ता नहीं है। ग्रीन ग्रुप पेश करता है एक ब्रोजॉन कपलिंग। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और तरक्की करे। ग्रीन ग्रुप का क्या सीन है? ये भी कोई गिफ्ट है क्या? ये तो मुश्किल से कुछ 1000 का ही होगा। कितने कंजूस है ये। सही कहा, इतना सस्ता गिफ्ट देना कितनी शर्म की बात है। मिस्टर विक्टर ने गिफ्ट किया है एक पैकेट जड़ी बूटी मिस्टर लियो के सेहत के लिए। भाई तो ठीक है ना, थोड़ी शर्म आ रही है। मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? जो मैंने गिफ्ट दिया है वो तुम सबके गिफ्ट से बहुत ही बेहतर है। अगर वो देखेंगे तो वो बहुत ही खुश होंगे। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। पागल हो क्या? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? विक्टर सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है ये जगह क्या है? तुम यहाँ आए ही क्यों? होस्ट, माफ कीजिएगा, ये बस मजाक कर रहा था। वो हर्बल मेडिसिन मुझे दे दो, वो गिफ्ट मेरे लिए था। तुम दोनों मिले हुए हो? ग्रीन ग्रुप, वाह भाई वाह। सीधे मिस्टर लियो का मजाक उड़ा रहे हो। इसे लेकर निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम पागल हो क्या? इसमें क्या मजाक उड़ाया? मैंने जो कहा सुनाई नहीं दिया क्या? अपना चेहरा देखा है कभी? विक्टर, तुमने पूरे ग्रीन ग्रुप को शर्मिंदा कर दिया। तमाशा बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। यह आदमी तो यहाँ पे सिर्फ पंगे लेने आया है। हाँ जैसन, तुमसे ये बर्दाश्त होगा क्या? हाँ सुनो, ये हर्बल मेडिसिन नहीं चाहिए क्या? बाद में बहुत पछताओगे। क्या मजाक है? जेसन पछताएगा। खर्चा लो और निकलो यहाँ से, समझे? बस करो। तुम मास्टर विक्टर से माफी मांगो। सर, मैं इनसे क्यों माफी मांगू? माफी मांगो कहा ना? मुझे माफ कर दीजिए। मास्टर, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं इसे अभी निकालता हूँ। जाओ। अरे जाने दीजिए, भूल जाइए। मैंने गिफ्ट दे दिया है, अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, रुक जाइए। देखिए, गलती मेरी है। सेलिब्रेशन खत्म होने तक रुक जाइए। आप रुकेंगे तो मेरा सौभाग्य होगा। उन्हें शर्म नहीं आई क्या? मेरे गिफ्ट को कचरा कहते हुए? किसने इसे कचरा कहा? मेरी नजर में इससे कीमती गिफ्ट कोई और नहीं है। मास्टर, अपने बेटे की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। इधर आओ और इनका शुक्रिया अदा करो। थैंक यू विक्टर। पर सर, मैं ये कहाँ रखूं? डस्टबिन में फेंक दो। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोई हैरानी नहीं कि लियो ग्रुप इतना बड़ा हो गया। मिस्टर लियो बड़े दिल वाले हैं, किसी को कम नहीं समझते। विक्टर जैसे आदमी को भी रिस्पेक्ट देते हैं। बेकार जड़ी बूटी तक ले ली। इस बेहुदा आदमी को भी इतनी रिस्पेक्ट मिल गई। ग्रेसलिन, आगे से तुम भी मिस्टर लियो से इन सब बातों को सीखो। तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। वो बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। ठीक है पापा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। हाँ? अरे सुन रही हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है? सुनो, तुम्हें याद है
हमने जो पहले शर्त लगाई थी, हाँ मुझे याद है, हमने शर्त लगाई थी अगर उसे कैंसर निकला तो तुमने क्या कहा था? तो मैं तुम्हें किस करूंगी, पर अगर उसे कैंसर नहीं होगा तो तुम हमारा घर छोड़कर चले जाओगे। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो बीमार है। अब तुम बस देखते जाओ कैसे तुम्हें मैं बाहर करती हूँ घर से। मैंने उसका चेहरा देख लिया है। अब तुम थोड़ी देर में मुझे अच्छे से किस करोगी। बेशर्म कहीं के। कमीना, सिक्योरिटी कहीं का, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड पे लाइन मारने की? हाँ, डीनो सही सर, कहा तुमने। अगर आपने पहले बताया होता कि आपको ग्रेसलिन में इंटरेस्ट है तो मैं उसे खुद मिला देता। मिस्टर ग्रीन, जानते हैं ये कौन है? स्मिथ फैमिली के बड़े बेटे। आगे चल के कंपनी में हमारे हेल्प कर सकते हैं ये मिली जेन से। सच में मिस्टर स्मिथ हैं? बिल्कुल मजाक नहीं है। मिस्टर स्मिथ, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। आज देख लिया, आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा आपके बारे में सुना था। नहीं, मैं आपको खुद अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। ग्रीन ग्रुप का चेयरमैन एंड्रयू ग्रीन, ग्रेसलिन का फादर। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। ग्रेसलिन, इधर आओ। मेरी बेटी थोड़ी नादान है, इनसे मिलो। मिस्टर स्मिथ बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। आप ग्रेसलिन के डैड हैं। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने ग्रीन ग्रुप के बारे में सुना है। ऐसा करते हैं ना, बैठ जाते हैं और आराम से बिजनेस की बात करते हैं, कोलैबोरेशन के बारे में। ये निकम्मा अभी भी यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से। ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं जाता हूँ। हेलो। माफ करना, आप मेरे डैड से काम की बात कर लीजिए, मुझे कुछ काम से जाना है। हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? मिस्टर स्मिथ, गुस्सा मत होइए, बस उसका नेचर ही ऐसा है, दिल पे मत लीजिए, उसे छोड़िए, सब ठीक है। आइए बात करते हैं। हाँ, किस बारे में बात करें? वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको सबक सिखाना पड़ेगा। हे ओएस्कार, लड़के बुला ले अभी। डीनो, आज हमारे ग्रुप के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, प्लीज ऐसा मत करो। हाँ, ये क्या हो गया इसे? बेटा, हे, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। बेटा, डरो मत। इसे क्या हो गया? तुम्हारे पास दवाई है ना, तो तुम ऐसे देख क्यों कोई रहे हो? जरूरत नहीं, उसे बस लंग कैंसर है। चलो कुछ खाते हैं। फिर से खाना? क्या है ये कोई मजाक करने का समय है? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, उसे लंग कैंसर है। शुरुआती स्टेज का। खाना बहुत बढ़िया है। वैसे भी मैंने जड़ी बूटियां उसे दे दी हैं, उन्हें लेगा तो ठीक हो जाएगा। क्या उन्हें लेने से वो ठीक हो जाएगा? आखिर इतना झूठ तुम कैसे बोल लेते हो? डॉक्टर देखिए मेरे बच्चे को क्या हुआ। डॉक्टर देखिए ना। लगता है इसकी हालत खराब है, इसे हॉस्पिटल ले जाना ये होगा। मेरा इकलौता बेटा है, आपको इसे बचाना ही होगा। चिंता मत कीजिए, ये इतना सीरियस नहीं है। उसे बस लंग कैंसर है। मैंने जो दवा दी है वो उससे ठीक हो जाएगा। तुम हो कौन? यहाँ मुसीबत मत बढ़ाओ, हम यहाँ इलाज में देरी नहीं कर सकते। विक्टर, क्या सच में मेरे बेटे को लंग कैंसर है? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। फर्स्ट स्टेज है। मैंने पहले ही कहा था, इसे निमोनिया है। अगर लंग कैंसर हुआ तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। जल्दी निकलना होगा, तुरंत हॉस्पिटल चलिए। नहीं तो इसकी जान को खतरा है। जी, इसे ले जाइए। इधर आओ, इसको उठाओ। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं आता हूँ। मैंने तो कहा था कि कुछ नहीं है, ये लंग कैंसर है। थोड़ी सी जड़ी बूटी खा लो, लेकिन किसी को भरोसा नहीं। विक्टर, ये कोई मजाक का समय है? तुम ऐसे बैठे हो, अगर उसे कुछ हो गया तो? सुनो, लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। ठीक है, टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर लेते हैं। तुम्हें हमारी शर्त याद है ना? कम ऑन। ये क्या कर रहे हो तुम ये कर क्या रहे हो? मिस ग्रेसलिन, आप ग्रीन ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं, आप इन बेहुदा बातों को किस तरह से बर्दाश्त कर सकती हैं? एक बात बताओ, मैंने क्या गलती की है? मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ये तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। इसने अभी आपको खिलाया, सबने देखा है। मैंने कहा था ना कि तुम पागल हो। मैं अपनी वाइफ को सिर्फ खाना खिला रहा था। क्या ये गैर कानूनी है? ये गैर कानूनी नहीं पर बेवकूफी है। हाँ? तुमने मुझ पर फिर से हाथ उठाया। आपको इस फटीचर को सबक सिखाना ही होगा। इसे सबक तो मैं सिखा के रहूंगा। अगर फिर से तूने मेरे आदमी पे हाथ उठाया तो तेरी खैर नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था। कुत्तों को काबू में रखने के लिए उनके मालिकों को कसना पड़ता है, वरना कुत्ते काबू से बाहर हो जाते हैं। क्या कहा तूने? तू मुझे धमकी दे रहा है?
मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। अगर तुम्हारा कुत्ता फिर से भौंका तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। सुना आपने इसने क्या कहा? ये हाथ उठाएगा। मिस्टर स्मिथ, इसने आपके ऊपर हाथ उठाया है। इसका हमारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इसे जान से भी मार देंगे तो भी हम कुछ नहीं कहेंगे। मुझे मारा, तुमने मुझे मारा। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था। अगर ये फिर से बोला तो फिर मारूंगा। क्या कहा? अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें बहुत जल्दी इसका सबक मिलेगा। अब तुम बच नहीं सकते। सॉरी, तुमने फिर गलती की। तुम नहीं जानते तुमने किसके ऊपर तेरी अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। सुन बे, तूने मुझसे पंगा लिया है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। हे, अगर तुमने मुझे कुछ किया या मारने की कोशिश की तो तुझे तेरे मास्टर भी नहीं बचा पाएंगे। मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरने वाला, समझ गए? रुक जा, उसे यहाँ लेकर आओ, मैं इसकी जान ले लूंगा। अब देख तेरी क्या हालत करता हूँ मैं। मेरी बात सुनो विक्टर, ऐसे नहीं। पापा चुप रहो, ये हमारा कोई नहीं लगता और अब से ये हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। पापा, अगर उसे नहीं बचाया तो वो मर जाएगा। इसे मरने दो, ये जाने और वो। पापा चिंता मत करो ग्रेसलिन, सब ठीक हो जाएगा। बहुत घमंडी है तू, देखते हैं तेरा घमंड कितना है। ओ, सड़क पर भी ऐसे ही अकड़ के चलता है क्या? देखो कैसे अकड़ रहा है, मौत तो पक्की है इसकी। मैं सीन यामातो आपके हुक्म का पालन करूंगा। ईस्टर्न बटालियन के 3 महान मार्शल आर्ट के योद्धा। ये तो बहुत खतरनाक माना जाता है और ये खून का प्यासा भी है। जितना मुझे पता है ये योलांडा है और ये भी देश की राजधानी का टॉप परिवार में से आता है और तुम इनसे पंगा ले रहे हो। बिल्कुल सही। जो इंसान आपके सामने खड़ा है वो मार्शल वर्ल्ड का लेजेंड है, योलांडा इंग्राम। अगर सच कहूं तो हमारा स्मिथ परिवार बन चुका है क्वीन परिवार का सबसे बड़ा पार्टनर। मिस्टर क्वीन ने हमारे स्मिथ परिवार को बहुत इज्जत दी है। बस करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया बल्कि अपना पर्सनल गार्ड भी भेजा। योलांडा इंग्राम हमारी सेवा में। जब उनको इतना भरोसा है तो शायद लियो फैमिली को अब खतरा है। वो नहीं जानता कि हार कब मान लेनी चाहिए। ऐसा लगता है कि वो आज ही मरने वाला है। विक्टर, आज तू तो नहीं बचेगा। मिस्टर स्मिथ, इसका हमारे परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है। ग्रेसलिन ने अभी कहा है कि वो आपके साथ चाय पर अकेली जाने के लिए तैयार है। पापा चुप हो जाओ। देखा उसने क्या कहा, हमारे और तुम्हारे बीच का फर्क जमीन और आसमान का है। अब चुपचाप अपने घुटने टेक और मुझसे माफी मांग, समझा तू? माफी किसे मांगनी चाहिए ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। योलांडा इंग्राम, इसकी हड्डियां तोड़ दो। मैं इसे सबक सिखाना चाहता हूँ। रुको जरा, एक कॉल रिसीव करना है। हाँ थोड़ा रुको, ये मरने वाली की आखिरी ख्वाहिश है, पूरी करते हैं। नहीं चाहता पापा, अब आप ही कुछ बताइए। क्या तुम्हें वो लड़का याद है? उसने तुरंत पकड़ लिया था कि तुम्हें बीमारी है। उसके पास जरूर कोई उपाय होगा। उसके पास जरूर कोई उपाय होगा, जरूर कोई उपाय होगा। हेलो मिस्टर विक्टर, मैंने पहले ही कहा था कि आपको कैंसर है, तब आपने मेरी बात नहीं मानी थी। अब मेरी जान बचा लीजिए। अभी मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। डीनो ने भी यहाँ पर 3 फाइटर्स बुलाए हुए हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हैं। वैसे उनके नाम क्या हैं? काम निपटाने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। हेलो 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 मिस्टर विक्टर। कॉल खत्म हो गया ना तेरा? चल अब तैयार हो जा और अपनी हड्डियों को टूटते हुए महसूस कर। तेज चलाओ गाड़ी, इतना धीरे क्यों चला रहे हो? ये क्या, वो तो बहुत घटिया निकला। नहीं, सीन यामातो की ताकत बहुत खतरनाक है। मिस्टर विक्टर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। योलांडा इंग्राम, मारो इसे। 1 मिनट रुको, फिर किसी का कॉल आ रहा है। फिर से तुमने कॉल किया? ये ना, मिस्टर विक्टर, डीनो से बात करिए। मिस्टर विक्टर, सुनिए मेरी बात। सुनो, किसी ने कहा कि तुम कॉल भले वो भगवान क्यों ना हो। वो क्या कह रहा है? अरे चुप रहो, तुम उसको भड़का रहे हो। मिस्टर विक्टर टेंशन मत लो, मैं अभी हेनरी को कॉल करता हूँ और पूछता हूँ उनसे कि उसकी फैमिली तबाही के लिए तैयार है। तुम्हारे डैड का नाम क्या है? मुंह बंद कर। हेनरी स्मिथ मेरे डैड हैं, उनका नाम इतनी आसानी से ले रहा है। हेलो मत, वरना तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल होगा। तुम बहुत ही गंदे तरीके से मरोगे। उसने कहा कि वो तुम्हारे डैड को कॉल करेगा। बकवास बंद कर, कमीने कहीं के। तू और तेरे निकम्मे दोस्त मेरे डैड को कॉल करेंगे। चल देखते हैं। योलांडा इंग्राम, मारो इसे।
बेवकूफ, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मना किया था ना, तुम लियो फैमिली को चोट पहुंचाना चाहते हो। हिलना मत, कुछ मत करना। ये हमारी स्मिथ फैमिली की जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम हम सबको मरवाना चाहते हो क्या? क्या मैं उसे मार डालूं? अभी नहीं, रुक जाओ। तुझे पक्का यकीन है ना कि ये सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड ही है? मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। मैंने लोगों से इसके बारे में पूछा, उनका कहना है कि ये पहाड़ों से आया हुआ एक भिखारी है। हमें नहीं पता कि ये किस तरह से ग्रेसलिन का पति बन गया। कहीं ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं है? ए, हाँ, तुम्हें लड़ना है कि नहीं? नहीं तो मैं घर चला जाऊं क्या? रुक जा योलांडा इनग्राम, मार दो इसे। योलांडा इनग्राम। हाँ, ये हो सकता है कि यही बंदा मेरे पापा की मौत से जुड़ा है। हे, अगर विक्टर ने तुम्हें छोड़ा तो मैं तुम्हें मारूंगा। मिस्टर विक्टर, आप ठीक है ना? काश मैं ठीक नहीं होता। नहीं नहीं, मुझे इन जानवरों से डर है, ये कहीं आपको चोट ना पहुंचाए। तूने मुझे जानवर कहा? क्या गलत है इसमें? अगर मिस्टर विक्टर के साथ कुछ भी होगा तो तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली को गाड़ दूंगा। तेरी तुम्हें रुको रुको, तुम कर क्या रहे हो? हाँ हाँ, आप यहाँ? आपका कॉल आया था, मैं फौरन चला आया। ये कमीना लड़का, इसने आपको कुछ किया तो नहीं ना? ये उस फैमिली का हेड है। ये देखो, तुम्हारे बेटे ने क्या किया है, ये सब तूने किया। क्यों? ये असली मुसीबत है। मैंने क्या कहा था तुझसे? अपनी फैमिली को खत्म करना चाहता है क्या? डैड, आप मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्यों मार रहे हैं, बताइए। तो बस बहुत हुआ। सुन लो सब, तुम लोगों ने मिस्टर विक्टर को नाराज कर दिया है। अगर मिस्टर विक्टर ने तुम्हें माफ नहीं किया तो आज तुम्हारी फैमिली यहीं खत्म हो जाएगी। सुनिए, आप इस बात को इतना बड़ा मत बनाइए। सर, ये बस एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये हमारे बराबर नहीं है। चुप रहे। ये तो डिवाइन डॉक्टर है, इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे की? ड्यूटी पर डिवाइन डॉक्टर? सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इसने आपको बेवकूफ बनाया है। ये हमारी कंपनी के चेयरमैन हैं। आप चाहते नहीं से पूछ ले। नहीं, ऐसा कुछ मत कहो। देखिए, मैं सबको बता चुका हूँ कि इससे हमारा कोई नाता नहीं है। बस ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं। मेरी बात का विश्वास कीजिए। आप अभी नहीं जा सकते, आपको बहुत तकलीफ होगी। पीछे हट जाओ। सुनिए, ऐसा मत करिए। आपने मुझे बचा लिया मिस्टर विक्टर। आपने मुझे बचा लिया मिस्टर विक्टर। सर, आप इसकी बातों में कैसे आ सकते हैं? तो बेवकूफ इंसान है। अगर और बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। मिस्टर विक्टर, मेरी मदद कीजिए प्लीज। ये मेरा इकलौता बेटा है। मैंने कहा था पर तुमने माना नहीं। अब तुम पछता रहे हो ना? इसकी तबीयत ज्यादा सीरियस नहीं है। मैंने तुम्हें हर्बल दवाई दी थी ना, उसे यूज करो, पूरी तरह ठीक हो जाओगे। हाँ, वो मेरी हर्बल दवा कहाँ है जो विक्टर साहब ने दी? मैंने कूड़ेदान में डलवा दी है। गधे कहीं के। डॉक्टर, मुझे बचा लो। डॉक्टर मुझे बचा लो। हाँ ठीक है, मैं नई प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब मेरी गलती है। इनकी दी हुई जड़ी बूटियों को मैंने कचरा समझा। ये मेरी बेवकूफी थी। सुनो, नोट करो इसे। ऋषि मशरूम रिवाइवल हर्ब। बस करो। सुनिए, ये अभी छोटा है, इसको समझ नहीं है। छोड़ दीजिए ना, आप तो बड़े हैं, फिर भी ऐसी बातों में फंस रहे हैं। एक मामूली सी मेडिसिन कैंसर कैसे ठीक कर सकती है? ये सब बकवास है। आपके बेटे की सर्जरी जितनी देर में होगी, उसके जीने की उम्मीद उतनी कम है। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। तुम एक ठग हो। तुम लोग धोखा दे रहे हो। ये तो किसी की जान का सवाल है। अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरे लैब टेस्ट में लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, बस। मैं इतने सालों से डॉक्टर हूँ, मैंने कितनी जिंदगियां बचाई है, और तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो और मुझे मारना भी चाहते हो। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो सबके सामने। अगर ऐसी बात है तो मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ है। मैं कहीं मत जाओ। मैंने अपने टीचर को बुलाया है, वो अपने मेडिकल स्कूल के टॉप डॉक्टर है। मैं अपने टीचर से खुद तुम्हारा झूठ सामने लाऊंगा। ठीक है, रुकता हूँ। हनी, हनी, क्या तुम्हें याद है हमारे बीच का छोटा सा वादा? कैसा वादा? मुझे कुछ याद नहीं। तुमने प्रॉमिस किया था, अगर जैसन को कैंसर निकला तो तुम सबके सामने मुझे किस करोगी। क्या तुम्हें याद है? क्या ये सच था? बिल्कुल कहा था। हनी, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं कर लेता हूँ। बात तो वही है ना? ये लीजिए आपकी दवाइयाँ।
हाँ, लेकर आ जाओ, लेकर आ जाओ। हाँ, सुनो, मुझे दो। ऐसी बेवकूफी भरी चीज कैंसर ठीक कैसे कर सकती है? बिल्कुल बकवास है ये। मेरे गुरु बस आने ही वाले हैं, मैं खुद तुम्हें दिखाऊंगा। डॉक्टर, तुम समझ नहीं पाओगे कि ये क्या चीज है। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इस पर भरोसा है। ये दवा मेरे बेटे को ठीक करेगी। जेसन, इसकी बातों को मत सुनो। जब बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढ पाए तो फिर ये अनाड़ी क्या करेगा? सुना आपने, लोग सब समझते हैं ये जिंदगी और मौत का मामला है। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर उसको कुछ हो गया तो उसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल सही। डॉक्टर दयालु हो, जब लोगों का वो इलाज करे। मैं कभी नहीं मानूंगा कि दवाई के नाम पे लोगों को धोखा दिया जाए, उन्हें फंसाया जाए। गुरुदेव, आखिरकार आ ही गए। ये झूठा आदमी कहता है कि इसकी जड़ी बूटियों से कैंसर ठीक हो सकता है, और मिस्टर लियो ने उस पर भरोसा भी कर लिया। सर आप ही कुछ बोलिए ना। अब तो गया काम से। मेरे गुरु मेडिकल फील्ड के बेस्ट डॉक्टर हैं। तेरी ये छोटी मोटी चालें इनके सामने नहीं चलेंगी। अरे डॉक्टर, आप सुनिए, इसने मुझे फ्रॉड कहा है। आपका क्या सोचना है? देखिए डॉक्टर, दूसरे लोग झूठे हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है। अगर डॉक्टर विक्टर कह रहे हैं कि इस हर्ब से कैंसर ठीक हो सकता है तो ये ठीक कह रहे हैं। नहीं, आप गलतफहमी में हैं। क्या कोई जड़ी बूटी कैंसर ठीक कर देगी? ये कोई चमत्कार थोड़ा ही है। तुम कोई बुजुर्ग बेवकूफ तो नहीं? बस करो, ये मत समझना कि तुम हॉस्पिटल के एक्सपर्ट हो इसलिए दूसरों को नीचा दिखा सकते हो। एक बात सुन लो, आयुर्वेद भी कमाल का होता है, सब कुछ कर सकता है। तुम्हें लगता है ना कि हर्ब से कुछ नहीं होगा, तो ये तुम्हारी सोच की कमी है। डॉक्टर विक्टर ने कहा है कि कैंसर ठीक होगा तो जरूर ठीक होगा। हाँ, तो अब हर्बल दवाइयाँ भी कैंसर ठीक करेंगी? तुम ऐसा भी कह सकते हो। मैंने तुम्हारा बहुत सम्मान किया, पर अब तुम मुझे धोखेबाज लग रहे हो। तुम जैसे लोग मेडिकल फील्ड की बदनामी हो। उम्मीद करता हूँ आज जो हुआ उसे भूल जाओ। अलविदा। सुनिए डॉक्टर, मर्द ना होने का दर्द तो समझे। तुम्हारा कहने का मतलब? कहने का क्या मतलब? आप तो खुद ही समझ गए होंगे। आप अपनी उम्र पे मत जाइए। इस मामले में तो काफी टाइम से आपकी बैंड बजी है। बीवी ने भी तो शिकायत की होगी। मैंने कभी उसे ये बात नहीं बताई थी। उसे कैसे पता चला? फालतू बातें मत करो। फालतू बातें? सच तो आप खुद जानते हैं। पहले तो आपने काफी इलाज भी ट्राई किए होंगे, कुछ असर भी हुआ, लेकिन बाद में सब कुछ बिगड़ गया। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। असल वजह है तुम्हारी बॉडी में निगेटिव एनर्जी जो खून बनने से रोक रही है, इसलिए तुम्हारा सिस्टम काम नहीं कर रहा। अगर तुम्हारा इलाज ना करूं तो 3 दिन के भीतर चाहे कोई भी आ जाए तुम्हें ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो बन जाओगे नामर्द। डॉक्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए, भगवान के लिए बचा लीजिए मुझे, प्लीज बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए। मुझे नहीं लगा था इतना बेवकूफ होगा। ये तो सच में बेवकूफ है। गलती मेरी थी। तुमने तो मुझे फ्रॉड कहा था। मैं ही आपको पहचान नहीं पाया। माफ कर दीजिए मुझे। इतना रूखा मत बनिए मुझसे, प्लीज बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे मरना नहीं है। ठीक है, एक हीलर का फर्ज है तुम्हारा इलाज करना। मैं मदद करूंगा। हाय। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं ठीक हो गया। थैंक यू डॉक्टर, मैं ठीक हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कमीना, बस पूरा वक्त तमाशा किया इसने। गार्ड्स, बाहर निकालो इसे और मरम्मत करो इसकी। मेरी बात सुनिए, मैं गलत लेके नहीं बाहर हूँ। फेंक दो इसे, जाओ फेंको इसे। डैड, मिस्टर डैड, मुझे माफ कर देना, माफ कर डैड। दीजिए। डैड, मुझसे क्यों? उससे माफी मांगो। हाँ, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। ठीक है, अब तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सुनो, मैं ड्राइव करूंगा, ठीक है? और तुम दोनों पीछे बैठना। पापा, क्या आपने मुझे अपना दामाद मान लिया? तुम्हारा क्या मतलब है? बस ये एक टेस्ट था जो मैं पहले से जानता था तुम पास कर लोगे। तुम हमेशा से मेरे दामाद बनने के लायक थे। अब इस वेडिंग को हम वीकेंड पर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? ठीक है। पापा, तुम्हें लगता है कि मैंने बहुत लंबा वक्त दे दिया? हम कल ही वेडिंग सेलिब्रेट करेंगे। चलो आ जाओ। हेलो मास्टर, मैं हूँ सेबेस्टियन हिल। मैंने पता लगा लिया आपके परिवार का कातिल कौन है। मास्टर, आपने जो स्कल वाला लॉकेट दिया था उसके बेस पे वो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की निशानी है। और क्या?
और सैमुअल उनका लीडर है, काफी क्लोज है सैमुअल ब्राउन। लेबॉन ने जगह छोड़ दी क्योंकि उसके पीछे ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी थी। मुझे लेटेस्ट खबर मिली है कल सैमुअल ब्राउन का 60th बर्थडे है, बड़ी पार्टी रखी है। ब्लैक ड्रैगन का लीडर योलेंडा भी आ रहा है। पापा, ये आपके जानकार का 60th बर्थडे सेलिब्रेशन का इनविटेशन आया है। हाँ, वो हमारे ग्रुप का हिस्सा है। ताकत और दौलत दोनों में वो सबसे आगे है। 4 बड़ी फैमिलीज भी उसे नजरअंदाज नहीं करती। बहुत चालाक और बेरहम है वो। मैंने सुना है वो बहुत ही खतरनाक है। उसकी हरकतों की तो कोई लिमिट ही नहीं है। बिजनेसमैन से हमेशा टकराता है। तो ये इनविटेशन कोई ट्रैप तो नहीं? ये इनविटेशन सिर्फ हमें सेलिब्रेशन पर बुलाने के लिए नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े परिवार इस शहर के आएंगे और ये एकदम सही मौका है कि ग्रीन फैमिली को हम सबसे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करें। हम इस देश की सबसे बड़ी फैमिलीज के बिल्कुल बीचों बीच होंगे। तुम्हारे बाबा सही बोल रहे हैं। अगर निमंत्रण आया है तो ये हमारे लिए सम्मान की बात है। नहीं गए तो ये बेइज्जती होगी। और अगर इतनी सारी फैमिलीज जा रही हैं तो वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। देखो कौन आया है। तुम 100 साल जियोगे। अरे पापा, मुझे कल शायद बाहर जाना पड़े तो वक्त नहीं मिलेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे सुनो, मैं चाहता हूँ कि इस ग्रैंड सेलिब्रेशन का हिस्सा तुम भी बनो। तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारे बीच सब कैसा है? सब ठीक है। तो फिर ठीक है। तुम्हारे ससुर को तुम्हारी शादी की बहुत चिंता है। शादी परसों की तय कर दी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा है। काम कैसे चल रहा है? सब कंफर्म हो गया है। जापान की ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी यहाँ आ चुकी है। डिवाइन एम्परर वाले भी रेडी है कल बर्थडे पार्टी में आने के लिए। विक्टर कुछ नहीं करेंगे, पर इस बार ब्लैक ड्रैगन का बॉस योलांडा खुद आ रहा है। मुझे विक्टर की चिंता है। अगर उन्होंने उसे छुआ भी तो ऑर्डर दे देना। हमारे सारे लोगों को इकट्ठा करके विक्टर के साथ खड़ा करेंगे। जी। अरे जेम्स, तुम कहाँ जा रहे हो? वो भाई विक्टर, मेरे भाई को नौकरी से निकाल दिया है। क्या? टोनी, क्या हुआ? तुमने जेम्स को क्यों निकाला? रुक जाओ, मैंने नहीं निकाला है। जेम्स तो बढ़िया काम करता है, मैं क्यों निकालूंगा इसे? इसे निकालने का फैसला मैनेजर वुड ने लिया था। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैनेजर वुड? उसने आखिर इसको क्यों निकाला? मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ एक गार्ड हूँ। उसने भी यही कहा था। क्या कहा? उसने कहा तुम्हें भी निकाला गया है। विक्टर, जाकर मैनेजर वुड से बात करो ना। हाँ, मैंने भी सुना है मैक्सवेल ग्रीन की राइट हैंड है, उससे कोई पंगा नहीं लेता। विक्टर, एक बात कह रहा हूँ, तू ये मत सोचना कि ग्रीन तेरा साथ दे रही है। तू कुछ भी नहीं कर सकता। जब यहाँ से निकला जाएगा फिर मैं कैप्टन बन जाऊंगा पहले की तरह। सब लोग आ गए? अच्छा, तो विक्टर भी आ गया। बढ़िया, अब तुम्हें अलग से बुलाना नहीं पड़ेगा। कल रात को तुम अपनी ड्यूटी छोड़कर चले गए। मैं तुमसे ऑफिशियल बात करना चाहती हूँ। तुम्हें निकाला गया है। अपना सामान लेकर निकलो। अच्छा, तुम में इतनी हिम्मत आ गई? तुम में इतनी हिम्मत आ गई? तुमने मुझे गाली दी? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कौन है ये पागल औरत जो ऑफिस में हंगामा कर रही है? तुमने सिक्योरिटी पे हाथ उठा दिया? टोनी, हथकड़ी दो मुझे। इसने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। छोड़ो मुझे। रुक जाओ, ये मैनेजर वुड है। मैनेजर वुड तो सीनियर एग्जीक्यूटिव है। तुम्हारी तमीज कहाँ गई? तुम तो बिल्कुल पागल की तरह कर रही हो। ये मैनेजर वुड नहीं हो सकती। उसका नाम खराब मत करो। ये छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बैठ जाओ, लगता है ये फिर से पागल हो गई है। टोनी, जल्दी से डंडा दो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बस करो अब। आने से पहले तुमने ही सिखाया था। ऐसे हालात में ज्यादा एग्रेसिव बनना पड़ता है। देखो, अभी करंट लगाता हूँ। तुम सब लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? रोको इसे, नहीं तो ये मर जाएगी। सिर्फ बोलने से क्या होगा? करना है तो खुद करो ना। तुम शुक्रिया। मैं सीधा कैप्टन के ऑफिस जा रहा हूँ। इसे बता दो ये इलाका किसका है। देखता हूँ अब ये दोबारा हिम्मत करती है या नहीं। टोनी, आज मैंने तुम्हारी हेल्प की एक मुसीबत को पकड़ने में। तो बताओ, मुझे थैंक यू बोलोगे कि नहीं? थैंक यू किस बात का? तू तो मुझे फंसा रहा है। यहाँ हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ये सभा? सेक्रेटरी मार्टिन, मैंने कुछ नहीं किया।
सब कुछ इसने किया है। पागल हो गए हो? तुमने मैनेजर वुड को मारा? जल्दी से छोड़ो इन्हें। मैंने तो एक पागल औरत पकड़ी है, मैनेजर वुड कैसे हो सकती है ना? इस बात की टोनी गवाही देगा। अरे टोनी, धोखेबाज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैनेजर वुड, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बोल रहा हूँ इसने किया है। जल्दी से खोलो ये हथकड़ी, इसे खोलने के लिए कहो। मुझे क्या देख रहे हो? खोलो इसे। जी। कीज टोनी के पास हैं। टोनी, मैंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, हिम्मत तो है तुम्हें, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बहुत गलत है, सब इस बदतमीज की वजह से हुआ है, मुझे इसने फंसाया है। ठीक है, ज्यादा बकबक मत करो और पहले इसे छोड़ो। क्या देख रहे हो? खोलो इसे। मेरे पास चाबी नहीं तूने है। मुझे दी थी क्या? कौन सी चाबी? तुमने मुझे हैंडकफ दी, मैं और किससे पूछता? मैंने दी थी, तुमने मुझसे ली है चाबी, वो समझे क्या तुम? कैप्टन, ऐसा मत बोलो, मैं तो उस पागल औरत को पकड़ रहा था, मैं कैसे ले सकता हूँ? तुमने ही तो दी थी मुझे। झूठ बोल रहा है ये। मेरे पास तो नहीं है, ये कफ्स मेरे नहीं है, मेरे पास कोई चाबी नहीं है। अभी खोलो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम सब बदतमीज हो। अरे सुनो, पक्का यही मैनेजर है? तुम कह रही थी ये पागल जानवर जैसी है, इसमें तो बिल्कुल तमीज नहीं है। लगता है ये विक्टर इसे मार देना चाहता है। मैनेजर वुड, आप जरा सब्र रखिए, मैं ग्रेसलिन को देख कर आती हूँ। अरे पहले मुझे तो अब ठीक लग रहा है? विक्टर भाई, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं परेशान हूँ। भाई धन्यवाद, ये सब बहुत खतरनाक था। ए विक्टर, हाँ? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विक्टर अच्छा इंसान है। तो सबके सामने तुम उसका साथ दे रही हो? क्यों विक्टर, तुम ग्रीन के पति हो ना? ऐसा करके तुम उसे शर्मिंदा कर रहे हो। आप गलत समझ रही हैं। क्या हो रहा है यहाँ? ग्रेसलिन, उस गार्ड को कहो कि मुझे छोड़ दे, मैं इस बदतमीज को छोड़ूंगी नहीं। बस करो, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम सबको बताते क्यों नहीं कि तुमने किया है? बॉस, ये औरत ऑफिस में हंगामा कर रही थी, इसने गार्ड पर हमला किया, इसीलिए मैंने इसे रोका। मुझे नहीं पता था यही मैनेजर वुड है। एडमिन ऑफिस की डिसिप्लिन देखती है, इसने खुलेआम रूल तोड़ा है। क्या तुम्हें नौकरी से नहीं निकालना चाहिए? तुम निहायती बदतमीज गार्ड, मुझ पर हाथ उठाया तुमने। अब ये हथकड़ी खोलो, वरना इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बॉस, ये देखो, ये औरत बिल्कुल पागल जानवर जैसी है। अगर इसे ना रोको तो ये किसी को घायल कर देगी। मैनेजर वुड, ऑफिस में चिल्लाना हमारी इमेज खराब करता है, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। ग्रेसलिन, इस गार्ड ने मुझे मारा और बांध भी दिया। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या इमेज के बारे में नहीं सोचती? तुम बॉस से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? थोड़ा तमीज रखो, समझी? तुमने ये सब देखा ना? इसने मैनेजर वुड पर सबके सामने हमला किया। हद हो गई, अब तो आज इसे निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो विक्टर को निकाल दो। ग्रेसलिन, बहुत सही फैसला किया है तुमने। सुना तुमने? मैं तुम्हें निकाल रही हूँ, चले जाओ कंपनी से। सुन लिया ना तुमने? तुम निकाल दिए गए हो। विक्टर, क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? ग्रेसलिन, इसका मतलब? प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अपना बॉडीगार्ड अपनी मर्जी से चुन सकती हूँ। तुम्हारी सैलरी 3,000 से 30,000 कर दी गई, क्या मंजूर है? सिक्योरिटी से बॉडीगार्ड? मुझे प्रमोशन मिल गया, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो पहले इसे यहाँ से निकालने का काम करो, उसके बाद नई जॉब का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, और ये सब आज के आज ही हो जाना चाहिए। ठीक है विक्टर, तो आज के बाद मैं जहाँ जाऊँ तुम वहाँ मेरे साथ चलोगे? तो ठीक है, चलो ऑफिस चले। ठीक है, सुनो, मेरा हायरिंग का काम तुम कर देना, समझ गई ना? तुम्हारी तो। रुक जाओ ग्रेसलिन, इस बंदे ने मुझे शॉक देने की कोशिश की। मुझे जवाब चाहिए इसका, नहीं तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। विक्टर को काम से निकाल दिया गया, अब क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बकवास बंद करो। रुक जाओ। मिस, संभल के। मिस ग्रीन, ये एक खतरनाक औरत है, नुकसान पहुंचा सकती है। चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? कोई नहीं जाएगा यहाँ से। ग्रीन सर, मेरे लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। मैं देखता हूँ कौन बाहर निकलता है। विक्टर, क्या
क्या कर रहे हो तुम? इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे ये तो डायरेक्टर मैक्सवेल है। हाँ, मैंने तो समझा कोई गुंडा है। हरामी कहीं का। दादाजी आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? तुम तो अब बहुत बड़ी हो गई हो ना। इसने मैनेजर को परेशान किया, वो भी तुम्हारे कहने पे। अब अपने बुजुर्गों पर हाथ उठा रहा है। आज तो मुझे जवाब देगा। लॉजिकली देखा जाए तो आप मुझे गुंडा बुला रहे हैं, तो अब मैं आपको जोर से थप्पड़ मारूं, लेकिन आप बुढ़े हैं तो मैं आपको जाने देता हूं। तुम क्या मैनेजर वुड को पकड़ने का पूरा सच भी नहीं जाना और यहाँ आकर इल्जाम लगा रहे हो? हाँ बोलो, तुम दोनों मिले हुए हो क्या? अब हटो रास्ते से। देखो बेटा, तुम इस लड़के को बकवास करने दे रही हो। विक्टर ने मैनेजर वो को इसलिए पकड़ा क्योंकि वो कंपनी की इमेज खराब कर रही थी और ऊपर से विक्टर को निकाल दिया काम से। तो इस मैटर को यहीं पर खत्म करते हैं। तुम चुप रहो। इसने मैनेजर वुड को सताया, तुम्हें उसका जवाब देना होगा। दादाजी आप क्या करने वाले हैं? मैं क्या करने वाला हूँ? ये सिक्योरिटी वाला तुमने प्राइवेटली रखा है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। मैं तो कहता हूँ बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए और तुम्हें प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाए। और इस लड़के ने मुझे मारा भी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मिस्टर मैक्सवेल, इस वक्त मैं ग्रेसलिन का बॉडीगार्ड हूँ। थोड़ी देर पहले मुझे लगा कि एक खतरनाक जानवर उस पर झपट्टा मार रहा है। मैंने बस उसकी हिफाजत की है। मुझे नहीं पता था वो खतरनाक कुत्ता आप ही होगे। कुत्ता तो तू है। सच में बेटा, तुम बहुत ही बेवकूफ हो और तुम दफा हो जाओ यहाँ से। अगर आप यही करना चाहते हैं तो मैं बता दूं, मैं भी आखिरी दम तक लड़ूंगी। ग्रेसलिन, तुम बहुत कामयाब होने वाली हो। तुम अपना वक्त इन जोकरों पे क्यों बर्बाद कर रही हो? जोकर तो तू ही है, निकल यहाँ से। मेरी बात ध्यान से सुनो। ग्रेसलिन मेरी बीवी है और इस वक्त मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ। कोई उसे नुकसान पहुंचाए ये मैं होने नहीं दूंगा। पहले क्या हुआ ये बात छोड़ो, अब अगर किसी ने छूने की कोशिश की तो पहले मुझसे भिड़ना होगा। कौन है तू? तू एक सिक्योरिटी गार्ड है। तुझे हक किसने दिया मुझसे बात करने का? और तुम सुनो, तुम्हें आज यहाँ से जाना होगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सच में तुम्हें अपनी परवाह नहीं है? लेकिन तुम अपने पोते के बारे में सोचो। सुना है तुम उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अगर एक दिन उसका हाथ टूट गया या पैर या उससे भी बुरा कोई एक्सीडेंट हो गया तो शायद वो बच नहीं पाएगा। तुम मुझे नहीं जानते। मैं जानता हूँ तुम्हें। इतनी हिम्मत? ध्यान से सुनो, अगर दोबारा ग्रेसलिन के पास आए ना तो कल का सूरज देखना मुश्किल हो जाएगा। तुमने सुना क्या कहा इसने? ये एक सड़क छाप गुंडा है। विक्टर सही कह रहा है। कोई भी मर्द चुपचाप खड़े नहीं रह सकता अगर कोई उसकी बीवी को धमकाए। ये मुझे धमका रहा है। मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और तुम इसे चुपचाप खड़ी हो। सुनो, पीछे हो जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें खतरा है। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो क्या करने वाला है? अब तो हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि तू मुझे मारने की हिम्मत करेगा। मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, पर एक वार्निंग दे रहा हूँ, ज्यादा होशियार मत बनो। ठीक है ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। किसी को बोलो। मैनेजर को पहले छोड़ दो। विक्टर, जल्दी से इनके हाथ खोल दो ना। क्या खड़े खड़े देख रहे हो? हाँ मानता हूँ हैंडकफ मेरी है, पर लगाई तो तुमने है ना। और तो और चाबी भी। अरे बेवकूफ! मिस्टर ग्रीन, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे माफ कर दीजिए, पर यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सबक सिखाइए इसे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके चाबी लाओ। लाया लाया, अभी लाया। मिल गया। ये लो चाबी। मैनेजर वुड, आपके साथ गलत हुआ है। ए टोनी, अच्छा हुआ तुमने चाबी टेबल के नीचे ही छोड़ दी। सोचो अगर तुमने कहीं और रख दिया होता तो। हाँ, फिर तुम करते क्या? मुंह बंद कर, अब बाहर निकल जा। टोनी, तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं, अरे मुझे छोड़ दो। अरे नहीं। बस बहुत हुआ। अगर उस पे हाथ उठाया तो मैं तुम्हें पीटूंगा। मैक्स, देखा ना, सब मिलकर मुझे सता रहे हैं। अब मैं और सहन नहीं कर बस सकती। करो, ये ऑफिस है, कोई तमाशा मत करो। गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। जल्दी ले जाओ यहाँ से। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैक्सवेल, तुम एक नंबर के निकम्मे हो। सब तुम्हारे सर पर चढ़ रहे हैं और तुम बस चुप हो। तुमने कंपनी की इमेज खराब कर दी। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अगर और हंगामा किया तो मैं इस बोर्ड से तुम्हें निकाल दूंगी। निकाल दो, मैं तुम सबसे बदला लूंगी। तुम जैसे पागल को कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, इस बार तुम जीते हो। हाँ, दूर हटो। तुम बिल्कुल निकम्मे हो, हमेशा अकड़ दिखाते रहते हो। आज मुझे पिटता देख के कुछ भी नहीं कहा। उस आदमी की मुक्केबाजी बहुत जबरदस्त है। ऊपर से वो उस लड़की का हस्बैंड भी है। मैं करता भी क्या?
मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। उस नालायक को सबक सिखाना मुश्किल है क्या? सेक्रेटरी मार्टिन, तुम्हारे पास कोई प्लान होगा है ना? जल्दी से बताओ। उस लड़के की अकड़ निकालने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। कि सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ग्रेसलिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे ही हम ग्रेसलिन को पकड़ेंगे वो खुद ब खुद झुक जाएगा। तुम्हारा प्लान क्या है? प्लान ये है कि अब देखता हूँ तू कैसे बचता है। मुझे ये लड़की चाहिए। काम होने पर 1 लाख मिल जाएंगे तुम्हें। कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। दादाजी मैं आ गया। वो अभी तक नहीं लौटी। वो तो कब का निकल गई थी, वो अभी तक नहीं आई। मैंने उसे कहीं नहीं देखा, मेरा फोन नहीं उठाया। तुम कॉल करो। हाँ सुनो, तुम यहाँ मत आना। विक्टर, तुम्हारे पास 1 घंटा है। अभी के अभी वेयर हाउस नहीं आए तो तुम इसे देख नहीं पाओगे। झगड़ा मुझसे है तो मुझसे बात करो। हाँ, सब ठीक तो है? दादाजी एक काम आ गया है, मैं अभी आता हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस लड़की को देख, क्या कमाल की चीज है ये। हमें खुद को रोकना मुश्किल हो रहा है। जल्दी क्या है, उस मजनू के आने का इंतजार करो, सबको चांस मिलेगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो विक्टर इसको मिलने वाला दर्द महसूस कर सके। टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं आया भला? सुनिए भाई, लौंडे बेचैन हो रहे हैं, क्या शुरुआत करें? बढ़िया। इन होठों को तो देखो, एक किस मिल जाए तो मैं मेरी जान भी दे दूंगा। क्या कर रहे हो? जान प्यारी है तो मुझे छूना मत। अगर वो यहाँ पर आ गया तो सोचो उसका क्या होगा। बिल्कुल, हमने तो जाल बिछा के रखा है। वो लड़का तो काफी तेज है ना? क्या हुआ अगर वो मारपीट में अच्छा है? 3, 5, देखो जरा यहाँ कितने लोग हैं हमारे साथ, देखो ना। दादाजी, हम तो रिश्तेदार है ना, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रिश्तेदार? अब मुझे रिश्तेदार कह रही हो? जब उस लड़के ने मुझे मारा था तब क्यों नहीं बोली थी? जब तुम कंपनी चला रही थी तब रिश्तेदार की याद नहीं आई? अब आकर रिश्ते की दुहाई दे रही हो। अब देर हो चुकी है। अरे बकवास बंद करना, चलो लाइन में आ जाओ, एक एक करके। रुक जाओ। आखिर तो आ ही गया लड़के। विक्टर आ गए। मुझे लगा था कि तुम डर जाओगे और यहाँ तक कभी नहीं आओगे। विक्टर, यहाँ से चले जाओ, इन्होंने जाल बिछा रखा है तुम्हें फंसाने के लिए। ग्रेसलिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, बिल्कुल सही सलामत। बड़ी बड़ी बातें। हाँ लड़के, तूने बार बार मेरी बेइज्जती की है, अब उसका बदला लेकर रहूंगा। तो तू है वो विक्टर। सही वक्त पे आया है। हम तेरी बीवी के लेने ही वाले थे। तेरी अभी शादी हुई है ना, सुहागरात भी नहीं हुई। कितना बदकिस्मत है बे तू। चलो कैमरा लेकर आओ, इसके साथ हम जो करेंगे वो सब शूट कर लेते हैं, बाद में भी देखेंगे। वो तो बड़ी मस्त चीज है। तुम में हिम्मत है क्या छोकरे? मेरे तजुर्बे से मुझे कोशिश करने की भी जरूरत नहीं, समझने के लिए तेरी बीवी कमाल क्या। मौत सामने खड़ी है फिर भी इतनी अकड़ है तुझमें। हाँ। तो बड़ा कमाल का है। मैंने सोचा था तुझे जल्द खत्म करूंगा, लेकिन अब तुझे तड़पा के मारूंगा। विक्टर, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने हिम्मत वाले निकलोगे। सुनो, मैं खुद इसका काम तमाम करूंगा, इधर मत आना। मारो इसे, खत्म करो उसे। पकड़ो उसे, मार दो। रुक, पास मत आ, पास मत आ। अरे माँ, मर गया। समझ में आ गई कि तूने क्या गलती की। माफ कर दो। भैया, हमें छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे भरोसे पर थे हम। चुप रहो तुम दोनों। मुझे बताया क्यों नहीं कि ये इतना ताकतवर है? अरे लेकिन तुम तो। चुप हो जाओ, मेरी तो वाट लग गई। अब मैं जा रहा हूँ। रुको। अरे अब क्यों रोक रहा है? कब बोला कि जा सकते हो? मैं तो तुझसे माफी मांग चुका हूँ ना भाई, अब और क्या चाहिए तुझे? माफी की कीमत पता है? अगर आज मैं फंस गया होता तो मेरा क्या होता? क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें जाना है, ठीक है, पर आज हर कोई एक पैर तुड़वा कर जाएगा। क्या कहा तूने? क्या तुम्हें सही से सुनाई नहीं दिया? अब एक नहीं, दोनों पैर तुड़वा के जाओगे।
तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डर गया? जा पूछ ले लोगों से मैं कौन हूँ, कोई मुझसे पंगा नहीं लेता। बिल्कुल सही बेटे, तू तो स्ट्रांग है। तो क्या हुआ, तुझे पता नहीं है मेरा भाई किसके साथ घूमता है? मेरी सलाह मानो, घुटनों पर गिरकर माफी मांग लो जल्दी से, वरना लेपर्ड भाई का बॉस आ जाएगा ना तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। सुनो, जिसको बुलाना है बुला लो, मैं इंतजार करता हूँ। बात तुमने ही छेड़ी थी, मैं तो इस बात को छोड़ रहा था, पर जब तुम ही जिद कर रहे हो तो फिर मुझे दोष मत देना। चुप हो जा। तुमने टाइगर बॉस की बेइज्जती कैसे की? अगर हिम्मत है तो उनके सामने बोलना। ठीक है, मैं सामने ही बोलूंगा। जब वो मुझे देखेगा शायद घुटने टेक दे। सही कह रहा हूँ ना? अरे तू तो विक्टर, बस करो, चुप हो जाओ। ये बहुत ही ताकतवर है, इसका दबाव हर जगह है। बच्चे, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस बिल्डिंग से कूद जाओ। क्यों अपने परिवार का नाम बिगाड़ रहे हो? मैं जानता हूँ तुम उस महान परिवार के दामाद हो। तुम नहीं जानते तुम्हारे चक्कर में कितने लोगों की जान जाएगी, और उसी वजह से तुम अपने परिवार का नाम खराब कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम तब तक नहीं रोने वाले जब तक कॉफी न देख लो। थोड़ी सी कहलाने वाली मर्दानगी के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सपने देखना छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम अंदर से डर रहे हो, लेकिन इसलिए क्योंकि तुम्हारी चहेती देख रही है, इसलिए शांत बैठे हो। बिल्कुल, थोड़ी सी इज्जत के लिए जिंदगी को दांव पर लगाना ये बड़ी बेवकूफी का काम है जो तुम कर रहे हो। सुनो, अब बस करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ग्रेसलिन, तुम्हें वाकई में मेरी फिक्र है? ऐसे वक्त में तुम ये सब कह रहे हो? चलो जल्दी। भूल जाओ कि तुम यहाँ से अब बाहर निकल सकते हो। इधर आ। क्या हो रहा है यहाँ ये सब? हाँ? ये सब ड्रामा आज बंद कर दूंगा मैं। देखो, टाइगर बॉस आ गए। विक्टर, बहुत होशियार बन रहे थे ना, अब तो गए काम से। विक्टर, ये टाइगर बॉस काफी खतरनाक है। मैं हूं ना, ये एक छोटा खिलाड़ी है, देखो कैसे निपटाता हूँ इसे। टाइगर बॉस आ चुके हैं बेटा। बॉस यही हीरो बन रहा था। ठीक है, बहुत समय हो गया से खेल खेले, आज खेल खेल के मजा आएगा, समझा? आज जो भी मुझसे पंगा लेगा वो बच नहीं पाएगा। क्या हुआ? आप खड़े क्यों हैं? मारिए ना उसे। तू पागल है क्या? मुझे क्यों मार रहे हैं? उसे मारिए ना, उसे मारिए। वही हो ना, बिजली टाइगर। तू टाइगर बॉस का नाम लेने की हिम्मत करता है? टाइगर बॉस तुझे खत्म कर देंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया? तू जानता है कौन है? तू तेरी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? तुझे अपनी जिंदगी से प्यार है या नहीं? आप मुझे लिटिल ब्रदर कह के बुला सकते हैं। तुम्हारे हाथ में लोहे का पाइप है, क्या ये मेरे लिए है? ये स्टील पाइप मैंने क्यों लिया? ये तो मैंने पोल डांस करने के लिए लिया हुआ है। पोल डांस? तुम ये भी करते हो? आ जाओ फिर, चलो कुछ दिखाओ। ये पकड़, ऊपर उठाई से। सुनो, तुम्हारा पोल डांस उतना बढ़िया नहीं है, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी बिल्कुल जी, मैं प्रैक्टिस करूंगा। मैं पोल डांस सीखने के लिए कोई अच्छा टीचर ढूंढ लूंगा। ठीक है, तुम और मेहनत करो। जी बिल्कुल जी। क्या ये लोग आपको परेशान कर रहे थे? बताइए मुझे, मैं इनको अभी सबक सिखाता हूँ। बस 2 पैर तोड़ देना और छोड़ देना। जाओ, देख क्या रहे हो? जी सर। ग्रेसलिन, चलते हैं। विक्टर, कहीं मैं आज सपना तो नहीं देख रही ना? बिल्कुल भी नहीं। कल तुम और पापा बाहर जा रहे हो ना? थोड़ा आराम कर लो। हाँ। सैमुअल ब्राउन, कल तेरा अंतिम दिन होगा। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर भी। हाँ। बेटी, हमारे परिवार के लिए बड़ी बात है, आज हम यहाँ हैं। पापा, ये सब तो विक्टर की मदद से हुआ। अब क्या हुआ है? मैं उसका ससुर हूँ। वो कहाँ पर है? बहुत जल्दी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। वो अभी तक आया क्यों नहीं? आ जाना चाहिए था। सब लोग शांत हो जाओ। सैमुअल ब्राउन की हिम्मत तो देखो, एशबी खानदान का बिल्कुल सम्मान नहीं किया। पता है तुम्हें मैं कौन हूँ? मैं हूँ मॉर्गन,
एशबी खानदान का मुखिया हूँ मैं। 4 बड़े खानदानों में से एक, और तेरे जैसा नौकर मुझे। कानून तोड़ोगे तो अंजाम यही होगा। किसी को कोई एतराज है? मैंने कहा था ना, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसने बिना सोचे ही मार दिया। मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। मास्टर ब्राउन आ गए हैं। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। धन्यवाद सबका जो आज मुझे सपोर्ट करने यहाँ आए। घबराने की जरूरत नहीं। मास्टर, ये खास तौर से आपके लिए लाया हूँ। हर साल हर दिन आपकी तरक्की हो और खुश रहें। ये तोहफा आपके लिए हमारी तरफ से, इसे स्वीकार कीजिए। आज आप सबको बुलाने की मैं 3 वजह बताऊंगा। पहली वजह यह है मेरा 60वां जन्मदिन। दूसरा, हमारा रिश्ता मजबूत करना। तीसरी, कुछ नए दोस्त बनाना। मुझे ना आप सबको एक अच्छी खबर देनी है। हाँ, तुमने देखा? हाँ, अच्छी खबर, बिल्कुल सही। सभी एलिट फैमिलीज के लोग जुड़ने और बढ़ने के लिए मैं बिजनेस को बढ़ाने का इरादा रखता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा वो मॉर्गन व्यापार को आगे ले जाऊँ। जो शामिल होंगे उन लोगों के साथ। सच में? अगर ऐसा है तो ब्राउन साहब तो असली महावीर हैं। बिल्कुल, ये हमारे कारोबार का भविष्य है। मुझे लगता है कि इससे हमें मदद मिलेगी। हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। पापा, मुझे डर है कि ये कहीं कोई चाल ना हो। इतनी मेहरबानी कैसे कर सकते हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब मेरी योजना का समर्थन करेंगे। अब अलग मुद्दा, चैम्बर का प्रेसिडेंट कौन होगा? किसी के पास जवाब है? ये बात बिल्कुल सही है। ये प्लान आपने बनाया है तो आप ही प्रेसिडेंट होंगे। और कौन हो सकता है सर? आपके अलावा कौन है जो हमारा प्रेसिडेंट बन सकता है? आपके अलावा कोई सबको कन्विंस नहीं कर सकता। सुनिए मेरी बात, अब सब एकजुट हो जाएंगे तो मुझे कोई चिंता नहीं। अध्यक्ष के रूप में हमारे चैम्बर के हितों को सुरक्षित रखने के लिए मैं सुझाव देता हूं कि आप सब अपने 70% शेयर चैम्बर के हवाले करें। मुझे बताइए कौन कौन मेरी बातों से सहमत है, और जिसे मेरी बातें नहीं पसंद वो भी बता सकता है। लगता है किसी को ये पसंद नहीं आया। मिस्टर सैम, आप तो मॉर्गन के बिजनेस में पुराने खिलाड़ी हो और इज्जतदार भी। क्यों ना आप अपनी राय दे? सुनिए, ये तो ठीक नहीं लगता है। 70% शेयर दे देना मतलब कंपनी मुफ्त में दे देना। तो तुम नहीं मानोगे? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मेरा मानना है यहाँ सब सहमत होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। गार्ड्स, जरा इन्हें मनाओ। इन्होंने कहा कि यह सहमत नहीं है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम लोग क्या कहते हो? चुप हो गए? सहमत हो कि नहीं? सहमत है। ठीक है, तो सब सहमत है तो चलो साइन करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट। साइन करो। पापा, साइन मत करना। हाँ, मैं साइन करता हूँ। डिवाइन एम्परर्स ने यंग मास्टर को यहाँ बुलाया है, वो भी अपने 60वें जन्मदिन पर, और वो एक घड़ी गिफ्ट में लाए हैं और उन्हें ये शुभकामना दी कि वो फिर कभी जन्म न लें। अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे देखो, ये तो वही है। क्या ये ग्रीन विक्टर आ गया। क्या ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छे। मैं सोच रहा था तुम्हें एक एक करके ढूंढूंगा, लेकिन लगता है तुम खुद चल के आ गए। क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है क्या? ये गद्दार जो हमारे मास्टर के सामने घुटने टेक के सल्यूट नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं करेगा। सुनो, मैं ये सोच रहा था पुरानी दोस्ती के लिए मैं तुझे एक टुकड़ा छोड़ दूंगा, मगर मैं गलत था। तुम इस लायक भी नहीं हो। पर तुम्हें देख के नहीं लग रहा है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। अब तुम सब यहाँ आए हो, अब मैं मजा चखाऊंगा तुम्हें। पहले तो मैं मजा चखाऊंगा तुम्हें। हमारे मास्टर का मजाक उड़ा रहे हो। तुम माफ करने लायक नहीं हो। ये रही तुम्हारी मौत। तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? यह असली ताकत है जो तुम में नहीं है। छोटी मोटी चालाकियां और तुम उन पर गर्व करते हो। हमारा मास्टर ज्यादा ताकतवर है। तुम एक घमंडी इंसान हो। तुम्हारी हिम्मत नहीं है हमारे मास्टर के सामने टिकने की। तुम तो गए बच्चू। तुझे क्या लगता है तेरे हाथ ऊपर तक है? तुम इस दावत में मुझे फंसाने के लिए लाए हो? वक्त आ गया है मुझे मेरी ताकत दिखाने का।
ब्लैक ड्रैगन समाज का वॉरियर प्रकट हो जाओ। अरे ये यहाँ पर कैसा आ गया? ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के प्रेसिडेंट। ये तो उसी बदनाम ग्रुप से हैं जो सब लोगों को मारते हैं। बिल्कुल, बड़े ही बेरहम हैं। एक बार वार किया तो कोई जिंदा नहीं बचता। बिल्कुल सही। चाहे तुम जितना भी ताकतवर हो, इसके सामने कोई जिंदा नहीं बचेगा। मास्टर, ये आदमी बेरहम है। ये अपने काम में बहुत कुशल है। करीब 3 साल पहले मिडिल ईस्ट में इसने कई ताकतवर मास्टरों को मारा था। मेरे ख्याल से करीब 10 मास्टर्स थे और उनका नामो निशान तक नहीं मिला। फिक्र मत करो, ये सिर्फ कुछ जोकर्स हैं, डरने वाली कोई बात नहीं। तुम में इतनी हिम्मत, अभी भी तुम यहीं खड़े हो? खत्म कर दो इसे। क्या बकवास कर रहे हो? अगर ब्लैक ड्रैगन के सामने सर झुकाया तो अच्छा ही ना मिलेगा। मैं सर झुका दूं? क्या तुम इसे पहचानते हो? 5 साल पहले मेरी पूरी फैमिली को मार दिया और आज मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, समझ गए? ये मेरे भाई का था, तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हारा भाई मेरे हाथों मारा गया था और आज तुम दोनों को उसके पास भेज दूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। विक्टर संभाल कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? सुनो सभी, इसे जिंदा मत छोड़ना। अपनी ताकत बर्बाद मत करो। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के सारे एजेंट को मैंने खत्म कर दिया है। शुक्रिया ओलिव। कोई बात नहीं। सिपाहियों, डिवाइन एम्परर हॉल के बचे हुए गार्डों को पकड़ो, वो भी अभी तुरंत, और मार डालो। सर नहीं, मत मारो। मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशन। आपका दामाद बहुत ही बहादुर है। अरे बहुत अच्छा, मजा। मैं जानता हूँ काफी लोग उससे चिढ़ते हैं। तुम कैसे हो? वो सही है। नई जोड़ी का स्वागत करते हैं। नहीं होगी। दोनों बहुत सुंदर लग रहे पहले हैं। जमीन आसमान को प्रणाम कीजिए, दूसरा माँ बाप को प्रणाम कीजिए। अब एक दूसरे को। रुक जाओ मेरे प्यारे दोस्त, जब मैंने तुम्हारा इतना साथ दिया तो मुझसे भी शादी कर लो ना। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। मेरा है। मेरा 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 नहीं, प्लीज।